गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना अरुण गंगवार आप सभी के सामने प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। इसकी थ्योरी क्लास में ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन आंसर हैं ये लगभग सारे क्वेश्चन पुरानी वाली वीडियो से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इसके आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, बताना है कौन सा नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा निहारिका। अगला बढ़ते हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ठीक है, ऐसा तारा जिसमें विस्फोट होता है वो क्या कहलाता है? उल्का, धूमकेतु, लुब्धक या अभिनव तारा। तो आपको याद रखना है वो क्या कहलाएगा? अभिनव तारा कहलाएगा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, ये बात किसने बताई थी? ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस और आइंस्टाइन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस। तो देखिए, मैंने आपको दो थ्योरीज बताई थी। एक थ्योरी बताई थी कि जैसे ये ब्रह्मांड है हमारा और इसमें बीच में क्या है? तो इसके बीच में अर्थ है। ठीक है, एक थ्योरी ये दी गई थी जो कि बाद में गलत साबित हुई, और तभी कॉपरनिकस ने एक थ्योरी दी, और कॉपरनिकस ने क्या कह दिया कि ये पूरा ब्रह्मांड है और इसके बीच में अर्थ ना होकर क्या है? सन है। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी? कॉपरनिकस ने दी थी। अगला क्वेश्चन, बाह्य ग्रहों में सम्मिलित ग्रहों की संख्या कितनी है? ठीक है, कौन से ग्रह बाह्य ग्रह हैं, कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह हैं? ठीक है, तो देखिए, अगर हम इनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनसे बात करें तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये कितने ग्रह हैं? ये 8 ग्रह होते हैं। इनमें से ये जो ऊपर वाले 4 हैं इन ग्रहों को कहते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है, क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और ये जो बचे हुए 4 हैं इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं हम बाह्य ग्रह। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाह्य ग्रहों में सम्मिलित ग्रहों की संख्या कितनी है। तो आप काउंट कर लेंगे। देखिए, 1, 2, 3 और 4, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है बताना है आपको। ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो देखिए, हमें पता है कि जो डिस्टेंस के हिसाब से है उसमें क्या है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? बुध से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे पहला कौन सा आया? तो सबसे पहला आया बुध। ठीक है, यानी सूर्य के सबसे पास में कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाएगा? तो देखिए, अगर कम समय में चक्कर लगाने की बात करें तो जो पास में होगा वो कम समय में चक्कर लगा लेगा, और जो दूर होगा वो ज़्यादा टाइम लगाएगा। ठीक है, तो पास में यहाँ पे कौन सा होगा? बुध, पृथ्वी, शुक्र या मंगल? तो हम बता देंगे कि सर सन के पास में जो है बुध होता है, इसीलिए ये जल्दी चक्कर लगा लेता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है और यहाँ पे बुध है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दूसरा प्लेनेट है, तो देखिए इसे यहाँ से यहाँ तक राउंड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि इसे उसके अकॉर्डिंग कम समय लगेगा। ठीक है, यही इसमें पूछा गया है। तो जो सन के पास में है वो क्या कर लेगा? पहले पूरा जो है सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इसीलिए चक्कर लगाने में सबसे कम समय किसको लगता है? तो बुध को लगता है। चलिए देखिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? सूर्य के सबसे निकट होती है वो दिन बताना है। 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या 3 जनवरी। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। इसके बारे में पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ठीक है, नीला ग्रह भी कहते हैं शनि, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। तो आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वी है इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। और क्यों कहा जाता है? तो जो पानी होता है उसकी वजह से, जो पानी है इसकी वजह से ही पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो इस पृथ्वी जो है नीली दिखाई पड़ती है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, मतलब पृथ्वी जो है वो किस तरफ से किस तरफ को घूमती है? ऑप्शन है पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो देखिए मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमारी अगर पृथ्वी है तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगी ये पूछ रहा है। देखिए या तो ऐसे घूमेगी और या ऐसे घूमेगी। अगर हम बात करें तो इधर क्या होता है? इधर होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो अगर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमेगी तो इस डायरेक्शन में घूमेगी, अगर पूरब से पश्चिम घूमेगी तो इस डायरेक्शन में घूमेगी। ठीक है, अब देखिए अगर नॉर्थ और साउथ घूमेगी तो ऊपर के लिए घूमने की, तो नॉर्थ से साउथ तो नहीं होती, दोनों कैंसिल हो गई। पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम, तो आपको याद रखना है जो अर्थ होती है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है? तो देखिए ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर आपका क्या होगा? सूर्य। ठीक है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है, इसीलिए सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, किस जगह पे सीधी पड़ती हैं बताना है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या कर्क रेखा। तो देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा, इक्वेटर जो है वो। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से सार्क का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, सार्क का सदस्य नहीं है पूछा है, म्यांमार, भारत, नेपाल या अफ़गानिस्तान। आंसर क्या हो जाएगा आपका? म्यांमार। हर बार बताता हूँ मैं ये कि अगर कभी भी सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, बार बार पेपर में रिपीट होके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ठीक है, पहला एशियाई देश जो मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था। ठीक है, जो मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था उसका नाम बताना है, कौन सा है? चीन, पाकिस्तान, भारत या जापान। तो आपको पता होगा आंसर क्या है इसका? भारत। आगे बढ़ते हैं, ट्राइटन, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ठीक है, नाम बताना है उस ग्रह का, नेपच्यून, शनि, यूरेनस या शुक्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं वे हैं। तो देखिए जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो बताने हैं हमें कि ये किसके बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास मंगल और शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, शनि और अरुण। तो देखिए जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किसके बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के। जैसे मान लीजिए ये मंगल है और ये बृहस्पति है, तो इसके बीच में कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हें ही कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये जो बीच में जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं इन्हें ही क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट, किस ग्रह को शाम का तारा? तो देखिए शाम का तारा कहें, भोर का तारा कहें, ठीक है, भोर का तारा कहें, सुंदरता की देवी कहें, सुंदरता की देवी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चनों का आंसर एक ही है और वो क्या है? शुक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? आपको बताना है 0, 1, 2 या 8। तो देखिए पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी का जो उपग्रह की अगर हम बात करें तो ये जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं उनकी बात करते हैं हम, ना कि कृत्रिम उपग्रह की। प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं? प्राकृतिक उपग्रह वो होते हैं जो नेचुरली बने होते हैं और कृत्रिम उपग्रह वो होते हैं जो मानव द्वारा भेजे जाते हैं। तो पृथ्वी का अगर कोई उपग्रह है तो वो सिर्फ एक है और वो है कौन? तो वो है चंद्रमा। ठीक है,
पृथ्वी का एक उपग्रह है और वो कौन है? चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। ठीक है, जो बी ऑप्शन है 1 वो सही हो जाएगा, क्योंकि एक उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। आगे देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान, मतलब जब सूर्य ग्रहण होता है तब क्या होता है वो बताना है। देखिए यहाँ पे कंडीशंस दे रखी हैं आपको। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। थर्ड ऑप्शन है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा है, सुपरनोवा किसे कहते हैं? एक ग्राहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या एक मृतप्राय तारा। ठीक है, आपको बताना है कि सुपरनोवा क्या है। तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। ठीक है, क्या है? एक मृतप्राय तारा है। पीसीएस का क्वेश्चन है ये, पीसीएस में आ चुका है पहले से ही। ठीक है, आज हमने जो वीडियो में क्वेश्चंस लिए थे वो सारे क्वेश्चन रिपीटेड वाले हैं, जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन है 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या 22 दिसंबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।